दोस्तों, IQ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भाई। सभी भाइयों को नमस्कार। देखो, कई अपडेट है भाई। दोस्तों, चैनल को जो नया बच्चा जुड़ता है सब्सक्राइब करते करो, लाइक कर ले करो और वीडियो को पूरी देखे करो भाई। देखो दोस्तों, आपके लिए ये अपडेट लेके आते हैं। सबसे पहले कई बात सबसे पहले पता चल जाती हैं। बात करेंगे भाई जो 20 तारीख को करनाल में चलना, उसके ऊपर दो तीन बात और भी है। देखो दोस्तों, जो अपने पता लग गया अपने सोर्सों के अनुसार, शुरुआत में 15 दिसंबर में इकट्ठे हुए थे जींद के अंदर, उसका असर 19 में मिल गया। ये 13 अप्रैल में इकट्ठे हुए थे जींद के अंदर, उसका असर भी मिल गया। ऐसे के अंदर काम बहुत जल्दी होने लग रहे हैं भाई। क्यों होने लग रहे हैं? अखबारों में न्यूज आई, फिर कहोगे मोदी लगभग सारा देश में तकरीबन अखबार पढ़ते हैं और अखबार के जरिए से आपकी आवाज ऊपर तक गई। तो मुख्यमंत्री ने पता लग गया भाई बात बेरोजगार है, कुछ न कुछ करने लग गए। इसी प्रकार जो यहाँ पर बेरोजगारों की बात जेल में निकाली गई थी, उसका असर मिल रहा भाई। ऐसे तक आवाज पहुंच चुकी, मंत्रियों का नाम पहुंच चुके, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, कुछ इतर बितर हो रहा है। पहले बहुत से गांवों में जेजेपी और बीजेपी का विद्रोह शुरू हो चुका है, किसानों की वजह से और बेरोजगार बातों की वजह से। पॉइंट यू है, जैसे करनाल के अंदर 2-3 हजार की संख्या हो जाती है, जिनके अंदर 1500 थे, 200 के करीब लड़की थी, तो इसी प्रकार वहां पर लड़की की संख्या 500 जाती है और कुल संख्या 3500 जाती है। मेरा जो सुझाव ये है, 22 और 23 अप्रैल की 56 और ये 2.5 की लगी हुई, ये निमट जा केस, और जितने भी रिजल्ट आने हैं, कोई भी रिजल्ट हो, फायरमैन हो, जेई हो, MPHW हो, 56 हो, मतलब कोई भी ALM का रिवाइज रिजल्ट हो, तो सभी रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे भाई। क्योंकि भीड़ करोगे कुछ ले पाओगे। और जहां जीत गए फायरमैन भाई और मैसेज या फोन आएगा अपना नाम कभी ई बैक आता कार्ड के ऊपर इनकी लिखाया 56 ग्रुप डी, जेई, स्टाफ ALM और फायर ऑपरेटर ड्राइवर, ये लिखा रखा फायर ऑपरेटर। लेकिन किसी भी भाई को किसी भी वैकेंसी का हो, 63 ग्रुप सभी का निमंत्रण है ये, और सभी को चलने में फायदा भाई। कोई सोचे भाई आज लिखा, इनकी सारे लिखा रखे हैं भाई। कहने का मतलब यू है, शादी में जब कार्ड छपाए जाते हैं, 5-6 बंदे को नाम लिखाए जाते हैं, वही काम इनती कर दिया, मैन सारे लिखा दिए। ये बात पर डिपेंड करता है आप कितने चलते हो और कितनी भीड़ दिखाते हो। क्योंकि देखो, भीड़ जाएगी, अखबार में फिर नाम आएगा, अखबार में नाम आएगा तो कुछ न कुछ होगा। जैसे फायर वाले भाई हैं, ये भी अपने चलो अपने पोस्टर दिखा दियो, जो कुछ भी ले रहे हो अगले खुद कहे भाई जो भी आओ कोई आओ, मतलब सबका। एक्स सर्विसमैन भी आ रहे थे जींद में, अच्छा 2-3 ये और आ रहे थे, तो मतलब सबकी छुट्टी है, सारे आओ अपनी आवाज उठाओ। आवाज उठेगी, साथ दोगे, भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी तो दोस्तों देखो, एक बात सुनिश्चित है भाई, इलेक्शन का माहौल सिर पे है और करनाल के अंदर 2 इलेक्शन है। मान को चलो जो वहां संख्या 3035 हो जाती है, तो ये मान लेना सरकार ने डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सरकार ने पता है वहां पर मुख्यमंत्री का भी इलेक्शन होना है और वहां पर MP के लिए खट्टर साहब का भी इलेक्शन होना है, तो 2 इलेक्शन है वहां पर। 2 इलेक्शन जितने हैं, भर्ती तो करनी पड़ेगी और टाइम भी है इनके पास। तो इसलिए, क्योंकि है लास्ट है, क्योंकि 22-23 की आपकी पेशी है, उसमें पता लग जाएगा। यदि कुछ नहीं करते हैं, अपना तो एक सुझाव है भाई, सभी भर्तियों आयों से, चाहे कोई भी हो, 1-2-3, चाहे TGT हो, 56 हो, फायरमैन हो, कोई भी हो, हर एक गांव के अंदर 70 से विज्ञापन दो। मान ले मेरा ओरेज यह है, छोटे छोटे गांव में 10 से 12 सिटी पास बच्चे हैं, 10 से 12, बड़े बड़े गांव में 25-30 बालक भी हैं। अवरेज कहने वाले 10 से 12 प्रत्येक गांव में बच्चे मिल जाते हैं सिटी पास। तो सरपंच से विज्ञापन क्या देना है? यदि 22-23 को कुछ नहीं होता, रिजल्ट की सुनाई नहीं दे रहे हैं भाई, कोई भी जेजेपी और बीजेपी का गांव में बंदा नहीं बढ़ेगा, प्रचार नहीं करने देंगे। सरपंच जिम्मेदार होगा, यदि कुछ फूल पेल हो जाती है इनके साथ, पहले ही विज्ञापन दो। और सभी से मेरी यही निवेदन है कि इनका ये होगा तो आपकी सुनाई होगी, वरना आइंदा आपके साथ ऐसे ही करते रहेंगे।
क्योंकि 22 और 23 में आपको पता लग जाएगा क्या होगा। जो जींद में भीड़ होगी उसका असर आपने 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को यदि अच्छी से कार्रवाई करके अच्छे से केस को निमेट देते हैं और केस निमटने के बाद आपका रिजल्ट आ जाते हैं तो मान लेना भाई कुछ करे है। और ऐसे ही नेक्स्ट पेशी मिल जाती है जैसे मिलती है हर बार, तो आपके पास भी टाइम है, टाइम रहते ही इनका लिहाज बनाने का काम कीजिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आपको पता है। तो कई कहावत अपने हरियाणा में देसी हरियाणवी देगी सीधी उंगली से नहीं निकलते तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। टाइम आने पे आपने सारे कारतूस सारे यूज करने चाहिए। मेरा जो सुझाव है, यदि 22-23 अप्रैल में कुछ डिसीजन लेते हैं, कोर्ट के अंदर फैसले हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप सरकार के साथ है, सरकार के वोट देने हैं। यदि ये कुछ नहीं करते हैं, इसी प्रकार जैसे पेशी लगती है या के नेक्स्ट पेशी ले देते हैं, तो उसके बाद तो मेरे हिसाब से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर तो यही है, आपने अपने गांव में जितने भी सीटी पास हो 10 या 12, 15, 25 जितने भी हो, एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी में सरपंच को विज्ञापन दो, भाई कोई भी बंदा जेजेपी और बीजेपी को काम में नहीं बढ़ने देंगे। बस पूरा हरियाणा के अंदर ये चीज फैला दो ताकि इनको महसूस हो जाए और ये रिजल्ट काटने के लिए मजबूर हो जाए। आपने भी ये एक लड़ाई है और ये सबसे बेस्ट लड़ाई है। और करनाल का जो मेरा अनुसार सोर्स आए है, जीना का अपने पॉजिटिव खबर मिल रही है, करनाल से 100% आपकी जीत होगी और जीत होगी 22 और 23 अप्रैल को। भीड़ आपने दिखानी है, ये तकरीबन 20 अप्रैल तक मेरा ये कहना है तकरीबन 60% सीजन का भी निमट चुका होगा किसानों का। 100% तो नहीं कहते, 60% किसानों का काम निमट होगा। किसान को तरह मानता हूँ भाई, घर पे काम भी है, सीजन भी चला हो, लेकिन टाइम में से टाइम निकाल के देखो, वो भी टाइम काम जरूरी है, लेकिन यू काम उससे भी ज्यादा जरूरी है। 60 साल का रोजगार मिलने लग रहा है, एक दिन के लिए जाने में कुछ दिक्कत नहीं है। भीड़ बनानी है भाई, अपने माँ बापू ने ले आओ, भाई ने ले आओ, और जो ये लड़की है भाई खासकर अपनी माताएं ले आओ, ताकि संख्या बढ़े, अपनी लेडीज की संख्या बढ़ेगी तो कुछ ले पाएंगे। दोस्तों ये मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है भाई, भीड़ दिखाओ और जो नारा ला रखा नौकरी दो वोट पाओ, वो सही है भाई। नो जॉब नो वोट, यदि जॉब देंगे तो वोट देना इनको, वरना कोई इनको वोट देने का अपना अधिकार नहीं है। इनकी 2014 से 2019 तक ठीक भर्ती करी, 19 के बाद सीटी लिया, आज तक आपने सभी को पता है अपने साथ क्या क्या हो रही है, एक सीटी में जा रोखामियां देखने को मिली है। तो अब अपना भी टाइम आ रहा है भाई दोस्तों, इसलिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ो। और कोई भी या ना समझो भाई ये कल ही 56 स्थान की लड़ाई, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सारे जने अपने माइंड से काट देना। ये लड़ाई कंप्लीट सीटी आएगी, कंप्लीट सीटी आएगी। जिसकी सेकंड पेपर दे दिया, पहला दे दिया, बस जितने बच्चे सीटी पास है, मेरा तो ये इशारा है सबकी लड़ाई है ये। क्योंकि जितने बच्चे ग्रुप में पेपर हम भी लेने हैं, वो तब लेंगे जब आपकी एकता दिखेगी। एकता में बल है भाई, एकता में ही बल है, एकता